अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज दही बल्ले की मुकम्मल रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही चटपटी किस्म की, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किस्म की दाल हमने ली है, दाल मूंग है 1 कप। साथ में हमने दाल माश भी ली है, वो भी 1 ही कप हमने ली है। अब इन दोनों दालों को हम एक जगह पर मिक्स करके इसको भिगो देंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं हदीस मुबारक लिखता हूँ, हमेशा की तरह ज़रूर पढ़ लिया करें, साथ में दोस्तों को भी शेयर किया करें। दालें भिगोने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लें ताकि इसमें कोई कैंकरी ना बचे। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे 3 से 4 पानी से। वॉश करने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। दालों को भिगोए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी कर ली है, बिल्कुल अच्छे से धो ली है। अब हमें चाहिए इसके लिए ग्राइंडर, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जग में हम इस दाल को डाल देंगे और साथ में हम आधा कप पानी भी इसके शामिल कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल दरदरा किस्म का। दालें जो है हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ये अभी थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको मज़ीद हम फेंटेंगे। और फेंटने से ये होगा कि ये दाल जो है हमारी 2 गुना हो जाएगी। जब तक हमारी ये दाल जो है 2 गुना ना हो उतनी देर तक हम इसको इस तरह से फेंटते जाएंगे और इसको हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से इसको फेंटते जाएंगे। जब तक हम दालों को फेंटते हैं तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसको इसी तरह से चलाते जाएंगे। एक तो ये साइज़ में जब डबल हो जाए ये दाल तब हम इसको छोड़ेंगे, और दूसरे नंबर पे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो हमें इसको चेक करना है। इस तरह से पानी लेंगे एक बाउल में या किसी प्याली में और उसमें थोड़ा सा ये डालेंगे। जब तक ये हमारी दाल जो है तैरने लग जाए तो आप समझ लें कि आपकी जो दाल है वो भल्ले के लिए बिल्कुल तैयार है। चलो जी, दालें हमारे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे इसमें हम पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, साथ में नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। अदरक का जो पेस्ट है वो हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में हमने घी डाल दिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया। हाथ को थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें गिराते जाएं तो आपके भल्ले इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट किस्म के बनेंगे। तेल या घी आप जो भी यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले आप अच्छे से गर्म कर लें, बाद में चूल्हे को जो है बिल्कुल कम कर दें और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं ताकि अंदर तक ये अच्छे से सिक सके और इसकी साइडें इस तरह से चेंज करते रहें। साथ साथ भल्लों पे जब गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें और इसको साइड पे रख लें। अब निकालने वक्त आपको ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन गए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जिस तरह फोम होता है इस तरह से स्पंची हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। एक कढ़ाई में हमने पानी डाल दिया है और भल्लों को हमने इसमें रख दिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको भिगोएंगे और साथ ही हम इसके लिए दही तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दही आधा किलो, काला नमक जो है हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। भल्लों के लिए दही हमारा तैयार है। अब यहाँ पे हम हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी के लिए 1 टेबल स्पून मुझे यहाँ पे धनिया चाहिए। धनिया को मैंने अच्छे से कूट लिया है। साथ में 1 टेबल स्पून इसमें हमने पुदीना डाला है। पुदीने को भी हमने इसी तरह से कूट लिया है। कूटने से यह होता है कि इसका कलर जो है बहुत डार्क आता है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। और साथ में हम इसमें काला नमक जो है थोड़ा सा शामिल कर दिया है और दही जो है आधा कप हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी चटनी बन चुकी है। भल्लों को भी भिगोए हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। अब चेक करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कितने स्पंची है। अब एक प्लेट में हम आपको दही भल्ले की प्लेट बना के दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बनती है। यहाँ पे हमने लिए हैं भल्ले और साथ में हम इसके ऊपर दही डालेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें और भी शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्याज को रिंग की शेप में काट लिया है। आप चाहे नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी पत्तियाँ हैं मेरे पास पुदीने की, वो पुदीने की पत्तियाँ भी इसके ऊपर डालेंगे। पुदीने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला लेंगे, चाट मसाला इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा है हमारे पास भुना हुआ, दरदरा सा कूटा था हमने, ये भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पास मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी ली हैं। अब धनिया पुदीने की जो चटनी हमने बनाई है वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। दही भल्ले हमारे माशाल्लाह से बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितने स्पंची और कितने नरम हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।